अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। प्रोग्राम आपकी बात आपके सामने आज एक मर्तबा फिर उसी इलाके से पेश किया जा रहा है जहां से को ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया था, यानी कि रेडी गोट। रेडी गोट बिन कासिम टाउन का वो इलाका है कि जहां पर बेइंतहा मनशियात का कारोबार किया जाता है। घर से बाहर निकलते ही आपको मनशियात अवेलेबल होती हैं। आप हेरोइन खरीद सकते हैं, चरस खरीद सकते हैं, अफीम खरीद सकते हैं, शराब और गांजा वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको दस्तयाब हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारिक मौजूद थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ी रिसर्च की और उन्होंने लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए भी उस पर काम किया ताकि वो मनशियात की आदत को तर्क कर दें। उस प्रोग्राम के ही अगले ही दिन बिल्कुल एक्साइज इंटेलिजेंस ने इस इलाके में छापा मारा और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरा प्रोग्राम हमने नवंबर की पहली तारीख को किया 2011 में, और उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाई, उन पुलिस एहलकारों से मुलाकात करवाई जो एक्साइज इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। उसमें जतोई साहब भी मौजूद थे। हमने उनसे आज भी रिक्वेस्ट की थी आने के लिए, लेकिन उनके अफसराने बाला ने उनको आज यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी। लोगों को सजा हुई, जेल गए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अहले महल्ला में से कुछ खवातीन आज भी ऐसी मौजूद हैं कि जो इस मनशियात की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती हैं। रगों में इस सरायत करने वाले जहर से इस नस्ल को बचाना चाहती हैं। 20 बरस से काम कर रही हैं। खातून का नाम नामी है हाजियानी कस्बानो। 20 बरस पहले उन्होंने तन्हा ये काम शुरू किया था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से आज 20 खवातीन ऐसी मौजूद हैं इस एरिए में कि जो उनके शाना बशाना काम कर रही हैं। आज से चंद रोज़ कबल उन्होंने इस मुहिम में जब तेज़ी पैदा की और चंद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए इलाके की पुलिस से राब्ता किया, तो पुलिस ने उनकी FIR नहीं काटी, लेकिन जब उन्होंने एहतजाज किया तो इलाके के थाने ने उनकी FIR दर्ज कर ली। 424 नंबर की FIR है जो दर्ज की गई। उसमें जो लोग, जिन लोगों को उन्होंने नाम दिए हैं, जिन लोगों के खिलाफ नॉमिनेशन है, उनके बहुत सारे नाम हैं। उसके अंदर उमर उर्फ कीड़ा मौजूद है, उसमें उस्मान है, उसमें 2 4 5 लोग और भी हैं जिनके नाम आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम हाजियानी कस्बानों से ही समात फरमा सकेंगे आप इस प्रोग्राम में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या ये काम अब सिर्फ और सिर्फ आवाम के ही करने का रह गया है? क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई काम अंजाम नहीं देगी? क्या वो एजेंसीज के जो ये बात जानती हैं अच्छी तरीके से कि कौन लोग इस मनशियात के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अरबों रुपए का ये बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है? ये वो मछेरे हैं कि जो समंदरों में जाते हैं और बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला करने के बाद जालों के जरिए से बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं और पूरे टाउन को सर्व करते हैं, पूरे कराची को देते हैं, सिंध को देते हैं, पूरे पाकिस्तान को, और उसके अलावा एक्सपोर्ट करते हैं। और ये तमाम काम अंजाम देने वाली कस्बानों जो खातून यहाँ पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ काम सबसे बड़ा ये हुआ कि जिन जालों से, जिस जाल के जरिए, जिस नेट के जरिए वो समंदर में जाकर मछलियां पकड़ती हैं, उस नेट को आग लगा दी गई। यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक नेट होता है। 9 या 10 के करीब नेट्स हैं जिनको फूंक दिया गया सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि वो जहरीली लानत से, वो मनशियात की लानत से इस कौम को, इस माशरे को बचाना चाहती है वो औरत, इसलिए उसके साथ ये जुल्म किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि उस लॉन्च के ऊपर, उन कश्तियों के ऊपर सिर्फ कस्बानों का खानदान ही नहीं जाता, बल्कि 19 मछेरे जाते हैं जो 19 खानदानों को रन करते हैं। कस्बानों आपके सामने मौजूद हैं, वो तमाम अथॉरिटीज, वो अदलिया, वो सिक्योरिटी एजेंसीज, वो पुलिस डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को अगर देख नहीं रहा है तो उनके एहलकार जरूर देख रहे होंगे जो उन तक ये न्यूज़ जरूर पहुंचाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कस्बानों से बात करते हैं, अहले महल्ला से बात करते हैं। जनाब बीबी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला और आप इतना बड़ा जिहाद कर रही हैं, आप अपनी जान पर खेल रही हैं। ये मुझे बताइए कि क्या क्या तकलीफें आपको आई जब आपने ये काम शुरू किया? पहले जब हमने ये काम शुरू किया था 20 बरस से, तो मेरे साथ एक और हाजानी थी, हाजानी सफूरा। तो जब अब्बासी साहब यहाँ आया था तो उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि ये लोग जो अभी बेच रही है हीरोइन, ये कस्में खा रही थी, कस्में उठा रही थी, बिल्कुल हीरोइन खत्म हो गई थी। कितनी खवातीन अंदाजन हैं जो हीरोइन बेच रही हैं इस महल्ले में? 14-15 है हमारे गाँव में। 14-15 कुछ नाम बता सकती हैं आप उनके? जी बता सकते हैं। एक है उमरी है, उसकी बेटी है हलीमा, उसकी दूसरी बेटी है
जन्नत उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हो सका। नहीं हो सका है। अंदाजन कितने साल से वो ये मनशियात का बिजनेस कर रही हैं? छोटी जवान है तो कर रही है, अभी उसके 70 साल है। 70 बरस उम्र है। 70 बरस में। अंदाजन कितने किलो हीरोइन उनके पास होगी जो वो बेच देती होंगी? वो तो रोजाना ले आती है, आधा किलो भी ले आती है, 3 पा भी ले गए। आधा किलो हीरोइन का जी, मतलब पता है रोजाना। आपको कितनी जी। कीमत होती होगी उसकी? बहुत कीमत है, मगर इनको वो जो औरत दे रही है उधार पे देती है, उधार पे पे बेच कर पैसे देती है। अच्छा, यानी आप बेचते रहे पैसे देते रहे, पैसे यानी देते एजेंसी रहे। खुली हुई खुली हुई है है, काम इनकी। कर रही है। बिल्कुल, उनको उन्होंने नुमाइंदा बनाया हुआ है इधर। जी। ये तो- किस एरिया से लेकर आती हैं ये खवातीन? डाक खाना है गरीब बाबा से, अच्छा, वहीं से लेकर आती है। आपने जब इंफॉर्मेशन दी, पुलिस को ये तमाम इत्तलात दी, तो क्या पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन किया? पहले तो एक्शन करते थे, पहले मगर- एक्शन किया, फिर उसे एक मर्तबा उठाया था गुरु मंदिर वालों ने। फिर जब उसी दिनों से इन्हें काम शुरू किया है, किसी ने भी इसको उठाया नहीं। आधा किलो हेरोइन एक खातून बेच रही है। उमरी नाम की खातून है, 70 बरस उसकी उम्र है। हैरत इस बात पे है कि अगर मेरे पास से 10 ग्राम हेरोइन निकल जाए तो मुझ पे इतने खतरनाक केसेस बनेंगे कि मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, और वो खातून आधा किलो हेरोइन बेच देती है। हमारी वो तमाम एजेंसीज जिनको ये तमाम इत्तलात मौजूद हैं, हमारे वो पुलिस के एहलकार, वो तमाम सिक्योरिटी के इदारे जो इन चीज़ों को की रोकथाम कर सकते हैं, वो आखिर किस तरीके से एक्शन करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाजी मुजफ्फर अली शजरा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पूछते हैं खातून से कि उन्होंने उनसे बात की या नहीं की। मुजफ्फर अली शजरा साहब ने बात की थी। उसके बाद हम 10 मरतबा गई थी ये हाजी नेहरू में, तो ये फोन करता था टीपीओ को, टीपीओ के पास हम जाती थे, वो करता था सुखन को। तो एक मरतबा आती थी, दूसरी मरतबा हम कहते थे हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हम तो 2 बस स्कूटर पे हैं, कैसे उठाएं लोग? आपने अंदाजन कितनी मरतबा जाकर मुजफ्फर अली शजरा साहब से ये बात कही? 10-12 मरतबा हम लोग गए। मुजफ्फर अली शजरा साहब, आपसे तकरीबन 10 या 12 मरतबा शिकायत की जा चुकी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से काम कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, ऐवान में बैठे हैं। आखिर किस तरीके से आप तक ये इत्तला पहुंचाई जाए? आपकी पार्टी के नुमाइंदगान से कहा जाए, आपके चीफ मिनिस्टर साहब से कहा जाए, या आपके को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से ये बात की जाए कि वो इस पे एक्शन लें? क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, और ये उस नस्ल का सवाल है कि जो पाकिस्तान रन करेगी। क्योंकि हमारी और आपकी एज तो शायद हो चुकी, आने वाला माशरा किस तरीके से सांस लेगा इस जहरीली फिजा के अंदर के जहां लोग हेरोइन और चर्स के नशे में बेहोश पड़े हुए हैं। बीबी, आप साथ गई थी इनकी शिकायत करने? जी मैं गई थी। किस किस के पास गए आप लोग? मैं गई थी टीपीए के पास, हाजी के पास गई थी मैं। टीपीओ ने क्या कहा आपसे? उसने मंगाया था उसको, सुखन वालों को, एसएचओ को। अच्छा, वो आया था एसएचओ साहब, उसने बोला मैं कल आऊंगा, तो कल भी नहीं आया, परसों आऊंगा तो नहीं आया। कितनी मरतबा आपने टीपीओ साहब से शिकायत की? 3-4 दफा की थी। 3-4 दफा जी, की। जी, जी। कितना अरसा गुजर गया इस बात को? बहुत अरसा गुजर 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका जी, है। 1 साल हो चुका है। किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ किसी नहीं ने कहा। कोई कील भी नहीं हिलाई? नहीं। क्या वजह हो सकती है आखिर में? क्यों ऐसा नहीं होता कि एक्शन हो जाए? ये तो पता उन लोगों को होगा, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कहते हैं तो इसकी जान बच जाए तो अच्छी है। जब हमारा बेटा इसी काम में आ गया, मेरा आपका बेटा मजीद मस्जिद, हाँ, अंधा हो गया, तो मैं गई। वजह क्या थी अंधे हो जाने की? ये हेरोइन की। इस इस महल्ले में अंदाजन कितने लोग ऐसे होंगे जो हेरोइन के आदी और मुख्तलिफ मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब पी रहे यहाँ हैं? 40 औरतें बेवा हो चुकी है। कासमानी मोहल्ले में 2 गलियां हैं बस। और बच्चे तो बहुत सारे हीरोइन पी रही हैं, 3-4 औरतें भी मरी है। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों किसकी 10 साल है, किसकी 9 साल है, किसकी 12 साल है। जो हेरोइन के आदी हैं। तो दूसरा जो मेरा बेटा है 12 साल का, उसके ऊपर शिकायत है कि वो भी मैंने छोड़ दिया। 12 बरस का बच्चा हेरोइन पी रहा है इस महल्ले में। 9 और 10 साल के बच्चे हेरोइन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सन 2011 का पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, आप सदर पाकिस्तान हैं। गिलानी साहब, आप पाकिस्तान का निजाम देख रहे हैं। क्या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस इलाके का ऑपरेशन क्लीन अप नहीं कर सकती? हाजी मुजफ्फर अली शजरा साहब को आप लोग कोई तलकीन नहीं कर सकते? टीपीओ साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को और इलाके की पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी जा सकती कि वो जाकर इस मसले को हल करें? जिस महल्ले में 9 और 10 बरस के बच्चे हेरोइन के आदी हो चुके हों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा उस शख्स से जिसका नाम है कमाल शाह, जिसने मसला पूरा रिपोर्ट किया।
اور 26 اکتوبر کا جو پروگرام کیا اس میں بھی وہ شامل تھے. اس کے بعد ریڈ ہوئی اور آپ کو وہ دکھاؤں گا جال جس میں آگ لگا دی گئی, اور آج یہ لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید حکومت کوئی امداد کر دے, حکومت کوئی ایکشن لے لے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو اس ریڈی گوٹ میں قاسمانی محلے میں دکھائیں گے کہ اور کیا کیا گل کھل رہے ہیں. حکومت پاکستان موجود ہے, سرکار موجود ہے, لیکن نظام کام نہیں کر رہا. Be with me, don't go anywhere.